और कवासी लखमा को बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ये जानकारी दी है और शर्तों के आधार पर सत्र में उन्हें हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। आबकारी घोटाला मामले में जमानत पर हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा प्रदेश से बाहर रहने की शर्त पर ही उन्हें जमानत मिली है। बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति भी अब कवासी लखमा को मिल गई है। और विशु भरण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशु, ये विधानसभा का जो भवन है ये तो छत्तीसगढ़ में ही है, लेकिन शर्तें हैं कि कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ में नहीं रहना होगा। फिर ये कैसे दोनों एक साथ संभव हो सकता है? देखिए आशीष जी, शराब घोटाले को लेकर पिछले 1 साल से जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा है वो जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के आधार पर जो जमानत दी थी और जमानत के बाद कवासी लखमा विधानसभा के बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे कि नहीं, इसका निर्देश जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था कि वो फैसला इस पर करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने यहाँ के जो महाधिवक्ता हैं उनसे जो है वो राय मशवरा लिया। उसके बाद शर्तों के आधार पर कवासी लखमा को अब बजट सत्र में शामिल होने की जो अनुमति है वो शर्तों के साथ दी गई है। अगर शर्तों की बात करें तो शर्तों में ये है कि उनका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उसकी जानकारी विधानसभा में देनी होगी, विधानसभा कब आएंगे कब जाएंगे इसकी सटीक उनको जानकारी देनी होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में उनका जो विधानसभा क्षेत्र है कोंटा, वहां उनको जाने की इजाजत नहीं होगी और अपने ऊपर जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं उससे संबंधित कोई भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे। विधानसभा में भी उसको लेकर वो कुछ नहीं बोल सकेंगे। विधानसभा की जो कार्रवाई होगी उसी को लेकर जो है वो बातचीत कर सकेंगे। तो तमाम जो शर्तें हैं वो जो है वो लगाई गई हैं। और आपका जो सवाल था कि विधानसभा जो है वो छत्तीसगढ़ में ही है तो कैसे ऐसे होगा, तो जब तक विधानसभा सत्र चलेगा तब तक उनको छूट दी गई है कि वो अपने कोंटा के निवास में नहीं रह पाएंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ के और दूसरी जगह पर जो है वो रह सकते हैं। जब तक ये विधानसभा का बजट सत्र चलता है तब तक उनको ये जो है छूट दी गई है। इसके अलावा साफ साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि अगर जो भी शर्तें जो है वो पालन करने के लिए कहा गया है उसमें भी थोड़ी सी भी अगर जो है लापरवाही दिखाई देती है तो उनको जो है वो बजट सत्र में जो है शामिल होने की जो अनुमति दी गई है उसको जो है तत्काल प्रभाव से जो है रद्द किया जा सकता है। तो बड़े लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि आखिर कवासी लखमा को अनुमति मिलती है कि नहीं। तो अब ये तस्वीर साफ हो गई है आशीष, अब वो बजट सत्र में जो है शामिल हो सकते हैं। लेकिन नो स्पीच की एक शर्त लगाई गई है। नो स्पीच के तहत जो उनके ऊपर शराब घोटाले को लेकर जो आरोप है उसके विषय में वो नहीं बोल सकते, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो विधानसभा की कार्रवाई है उसके लिए ही वो बोल सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई शर्तें जो है वो शामिल है इसमें, जिसका पालन उनको जो है वो कड़ाई से करना होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने महाधिवक्ता से इसको लेकर जो है बातचीत की थी। उसके बाद शर्तों के आधार पर उन्हें अब बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका विशु भरण इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और धमतरी में राहुल गांधी बड़ी सभा करने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कुरुद में एक सभा स्थल का निरीक्षण किया। दरअसल मार्च के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ राहुल गांधी की सभा हो सकती है और कुरुद के अलावा रायपुर के आसपास की जगह भी कांग्रेस देख रही है जहां पर उनका कार्यक्रम हो सके और मार्च के दूसरे सप्ताह में उनका दौरा हो सकता है। फिलहाल धमतरी में राहुल गांधी जनसभा कर सकते हैं, मिल रही जानकारी। और